में शुगर में आपको दिख रही है, और उसका क्या कुछ भारतीय बाजारों में भी शुगर के दाम पर असर पड़ेगा? यदि हाँ तो कितना, ये समझाएं सर। नमस्कार। ग्लोबल शुगर मार्केट में इस समय तेजी है, जिसका कारण है कि ब्राजील में काफी सूखा पड़ा और उसके बाद में फ्रॉस्ट का भी इम्पैक्ट रहा है। तो ग्लोबल शुगर मार्केट इस समय रॉ शुगर का 20 सेंट के ऊपर चल रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये खरीदारी इस भाव में थोड़ी कमी हुई है, बट चूंकि खबरें ये है कि ब्राजील में स्थिति ठीक नहीं है और ग्लोबली भी 21-22 में करीब 4 मिलियन टन का डेफिसिट का अनुमान है, तो ये भाव सस्टेन करना चाहिए। अच्छा, इस भाव का डेफिनेटली इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है कि भाई ग्लोबली शुगर के भाव ठीक हैं तो एक्सपोर्ट होने का संभावनाएं रहती है, तो इंडिया का शुगर बैलेंस करीब करीब उससे ठीक होने में उसकी मदद मिलती है, तो उसका डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट पे भी असर पड़ता है। ओके, अभी एक अंदाजा दें, घरेलू बाजारों में क्या दाम है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या दाम है, और क्या इस वक्त हमारी कंपनियों के लिए शुगर एक्सपोर्ट करना फायदेमंद है? यदि है तो कितना गैप है, जरा वो समझाएं सर। बिल्कुल, डोमेस्टिक मार्केट में इस समय पिछले दिनों में काफी उछाल आया है। हालांकि 1-2 दिन पहले से थोड़ा मॉडरेट हुआ है शुगर के भाव, 3600 के नीचे चल रहे हैं भाव इस समय, और मेरे ख्याल से रीजनेबल भाव हैं। तो इस समय डोमेस्टिक मार्केट में भाव सुधरने के 2 कारण बताऊंगा मैं। एक तो ये है कि इंटरनेशनली अगर ये शुगर के भाव बढ़े हुए हैं तो जिसका फेवरेबल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी सेंटिमेंटल के हिसाब से आ जाता है, और दूसरा ये कि जिसके वजह से होता ये है कि पाइपलाइन जो खाली थी तो ट्रेडर्स लोग पाइपलाइन को रिप्लेनिश करने में इस समय लगे हुए हैं, जिसके वजह से डोमेस्टिक मार्केट में सुधार आया है। और इंटरनेशनली जैसे मैंने कहा 20 सेंट के ऊपर चल रहे हैं, तो इस समय अनुमान ये है कि 1 से 1.25 मिलियन टन के सौदे हो चुके हैं। हालांकि ज्यादा सौदे होने में अगर थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट और थोड़ा सुधरे तो काफी मदद मिलेगी, क्योंकि इस भाव में महाराष्ट्र की चीनी मिल के लिए एक्सपोर्ट करना बनता है, बट यूपी के लिए क्योंकि कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह, तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा और मार्केट सुधरे और यूपी की मिलें भी इसमें एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करे। गवर्नमेंट का भी निर्देश है कि हालांकि उन्होंने सब्सिडी के लिए मना कर दिया है और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब्सिडी के लिए। गवर्नमेंट का भी आदेश एक तरह से, निर्देश एक तरह से ये है कि भाई आप लोग करिए एक्सपोर्ट, जितना आपका लास्ट ईयर का कोटा था उस हिसाब से आप लोग एक्सपोर्ट करिए, जिससे कि मार्केट डोमेस्टिकली ये स्टॉक सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए। काफी नियंत्रण में आया है स्टॉक पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल अनुमान ये है कि 8.6 to 8.7 मिलियन टन का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, तो ये पिछले कुछ सालों से जो स्टॉक चल रहा था उससे कंपेयर करेंगे तो काफी बेहतर है। ओके, एक और चीज जो है कि वैसे तो अभी 3200 रुपए के आसपास पर क्विंटल के दाम जो शुगर के चल रहे हैं, यानी कि 32 रुपए, लेकिन इस माने आपकी जो एसोसिएशन है उन्होंने सरकार को चाहे कि भाई एमएसपी बढ़ाई जाए, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो शुगर की वो 31 रुपए से बढ़ाकर 35 की जाए। आपका क्या विचार है इस पे, और क्यों 35 रुपए करने की जरूरत है, और कुछ अंदाजा दे सकते हैं कब तक ऐसा हो सकता है कि दाम 35 रुपए कर दिए जाए? इसमें निरंतर इस पे रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट से कि आप इसको मिनिमम भाव को 3100 से 3500 कर दे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर का ज्यादा है। एक औसत चीनी मिली का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उसको कवर करने के हिसाब से 3500 का गवर्नमेंट को हमने, हमारा एसोसिएशन निरंतर रिक्वेस्ट कर रहा है। तो लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर इंडिकेशन आया नहीं है। हालांकि एक आध जो अनाउंसमेंट है कि वो ये है कि भाई आप हम नहीं करेंगे, बट प्रयास जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये भाव स्थापित हो जाए, जिससे कि क्या है, ठीक है इस समय मार्केट में उछाल है, लेकिन कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जब मार्केट में प्रेशर रहता है। अभी जब सीजन नया चालू होगा तो हो सकता है महाराष्ट्र चीनी मिल वालों को के वजह से थोड़ा मार्केट में प्रेशर आए, तो एक स्थापित हो जाए अगर एमएसपी 3500, तो वो काफी सहयोग करेगा चीनी मिलों को अपने सेल्स शुगर बेचने में और उनकी
वायबिलिटी चीनी मिल की बेहतर हो सकती है उससे। ओके, तो ये आपके लिए 3500 रुपए प्रति क्विंटल या 35 रुपए के दाम करने की मांग है। लेकिन एक चीज और जो है शुगर को लेकर जो आती हुई दिख रही है वो है इथेनॉल की स्टोरी। अब आपको क्या लगता है सर, 3 साल आगे का अगर देखें शुगर सेक्टर के लिए या आपकी कंपनी के लिए, कमाई कहाँ है, कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, शुगर की है या इथेनॉल की? मैं कहूँगा दोनों की है। एथेनॉल की वजह से शुगर में बेहतरी आएगी। देखिए ये है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों ने इस दिशा में काफी काम किया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सही दिशा मिली है इस समय, और गवर्नमेंट का उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2023 से E20 का कंप्लायंस हो। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटीज निरंतर मतलब बढ़ती चली जा रही है। लोग चीनी मिल वाले एथेनॉल की कैपेसिटी लगा रहे हैं। तो अनुमान ये है कि 2023 या उसके एक आध साल के अंदर अंदर जो सरप्लस चीनी देश में हो रही है 6 से 7 मिलियन टन, तो वो एथेनॉल के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो आप ये देखेंगे ग्लोबली भी सब इस समय ये फूड का जो सरप्लस है, तो फूड को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने की दिशा में हर कंट्री में काम चल रहा है। तो भारत में भी एक काम चल रहा है कि जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन है चीनी का, क्योंकि चीनी का प्रोडक्शन इस समय मतलब 33-34 मिलियन टन एक तरह से इसका एक पैरामीटर एस्टैब्लिश हो चुका है। तो 6-7 मिलियन टन अगर 6 मिलियन टन अगर सैक्रिफाइस हो जाए तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन में बराबरी आ जाएगी, और जिससे कि चीनी के मार्केट को एक स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, तो ये आपके एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है। लेकिन एथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर, डिस्टिलरी की कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर आपने कहा भी था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, मेरे ख्याल से 175 KLPD का आप एक एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। जरा इसके बारे में बताएं, कहां तक बात पहुंची, कब तक प्रोडक्शन शुरू होगा सर? हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह सब दे दिया, इंडेंट वगैरह दे दिए, क्रिटिकल इक्विपमेंट का काम जोर शोर से चालू है। तो हम अनुमान करते हैं कि 12 महीने में 12 से कम महीने में हम इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे। उम्मीद ये है कि जुलाई या अगस्त में हमारा नया प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, नया प्लांट स्टैब्लिश हो जाएगा और हम एथेनॉल उसमें बनाना शुरू कर देंगे। ये काम काफी जोर शोर से हमने चालू कर दिया है। ओके, तो ये आपके लिए एक्सपेंशन प्लान है, तो थोड़ा बहुत तो आपका कर्ज होगा भी, लेकिन फिर भी इस साल के अंत तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक कितना कर्ज आप कम करने की सोच रहे हैं, अभी कितना है और क्या आपके टारगेट्स हैं सर? देखिए, ये कर्ज ज्यादा होगा ये एक मेरे ख्याल से एक मिथ है, क्योंकि एक तरफ मैं मानता हूँ कि जब हम एथेनॉल कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो हमें कर्ज लेके बढ़ाना होगा। लेकिन आप ये समझिए कि अगर हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कम हो जाएगा, क्योंकि हम चीनी कम बनाएंगे तो चीनी का जो स्टॉक हमको 12 से 15 महीना रखना पड़ता है उसमें गिरावट आएगी। और एथेनॉल है वो मतलब शीघ्रता से बिक जाता है और उसके पैसे भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल डेट पोजीशन में मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ चेंज होगा, और आने वाले दिनों में डेट कम होता रहेगा। हमारे पास में अभी लॉन्ग टर्म डेट करीब 250 करोड़ से कम है, और अभी ये नया डिस्टिलरी का लोन हम लेंगे तो ये करीब 182 करोड़ की लोन होगा। बट जैसे मैंने आपको कहा, हमारा वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन धीरे धीरे कम होता रहेगा, जिससे कि ओवरऑल डेट पोजीशन में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। ओके, आखिरी सवाल सर, ये कि कितनी इन्वेंट्री आपके पास है इस वक्त शुगर की, उसकी कॉस्ट क्या है, अनरियलाइज इन्वेंट्री गेन्स के बारे में एक अंदाजा दे पाए सर? हमारे पास में 31 अगस्त में करीब 13 लाख 13.5 लाख की इन्वेंट्री चीनी की थी, और हमारा जो जून का हमारी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन था वो 2915 के करीब था। तो हम उम्मीद करते हैं दिसंबर या जनवरी तक हमारा ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, हम बेच पाएंगे जिस हिसाब से हमें मंथली रिलीज कोटा मिल रहा है। तो ये मतलब 15 महीना
होल्डिंग रही है, मतलब ओवरऑल अगर आप देखें औसतन तो कम रही है, बट ओवरऑल 15 महीने में स्टॉक पूरा खत्म हो जाए। तो आप कह रहे हैं कॉस्टिंग 2000 के आसपास है और अभी भाव 3200 के आसपास है, राइट सर? 2915 में हमारा वैल्यूएशन था, हालांकि इसमें सारे ओवरहेड्स नहीं आते। जी जी जी, ठीक बात है। तो 2900 के आसपास और 3200 के आसपास के अभी भाव है। बहुत बहुत शुक्रिया बंगा साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत विस्तार से आपने न सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में